ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, द मोस्ट अवेटेड डिटेक्टिव थ्रिलर वेब सीरीज डिटेक्टिव बुमराह के सभी एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। इसमें डिटेक्टिव बुमराह एक ऐसी आदमी की खोज कर रहे हैं जो छत से तो कूदा पर नीचे नहीं आया। देखते हैं इस वेब सीरीज के ट्रेलर की एक झलक। रोपा मवेली, राजस्थान। कुछ दिन पहले देर रात अचानक ऐसा हुआ, एक आदमी छत से कूदा पर नीचे नहीं आया, वो हवा में गायब हो गया। आप इस वेब सीरीज को कहानीकार सुधांशु राय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मुझे तो बहुत ही मजा आया ये देख के। अब आप भी देखिए और बताइए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा। लाजपत ने जमीन से सोना, हीरे, जेवरात निकाले और वह खुश हो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि घनी झाड़ियों में छिपकर उसे कोई देख रहा है। उसी समय जंगल से गुजरता वही अघोरी ये सब देख रहा था। इतना सोना देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, इतना सारा सोना और वो भी इस निकम्मे के भाग में। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि सुबह से रात तक मारा मारा घूमता रहता हूँ और इस अनाड़ी पर अचानक इतनी कृपा करते हो। खुद को कोसता हुआ अघोरी लाजपत के पीछे जाने का फैसला करता है। आगे लाजपत का घर। निशाचर ने मुकेश पर किया काबू और कुएं में गिरकर हुई दोनों की दर्दनाक मौत वो अपनी आंखों से देखता है। दोनों लाशें अब पानी में तैर रही है, बिना किसी हरकत के। अघोरी के मन में ख्याल आता है कि कहा था इस मूर्ख को कि निशाचर को मत बुलाना, अब भुगत रहा है अपने कर्मों का फल। अघोरी सोचता है कि उस बाहर निकले सोने का मालिक तो अब कोई है ही नहीं, और जबकि बस अघोरी ही इस बात को जानता है तो वो ही इस सोने का मालिक हुआ ना। ये सोचकर अघोरी उस खजाने के पास चला जाता है। जिंदगी भर भगवान का तप करने का फल आज मिल रहा है। इतना सारा धन, हे भगवान, तेरी कृपा तो अपरंपार है। अब बस इससे पहले कोई ये देख ले, इससे अपनी कुटिया के पास छुपा देता हूं। कल से तो अमीरों की जिंदगी जी पाऊंगा मैं। कुटिया के पास गाड़कर अघोरी अब सोने जाता है, लेकिन मरते हुए लाजपत की आखिरी बात तो उसने सुनी ही नहीं थी। अपने जिस बेटे के लिए मैं सोने की लालच में आ गया, आज वो मेरा प्यारा बेटा ही नहीं रहा। सब सोने की वजह से हुआ है।
मैं श्राप देता हूं उस सोने को। जो भी लालच में उसे हाथ लगाएगा वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। लाजपत के श्राप के कारण रोज चैन से सोने वाला अघोरी आज सो ही नहीं पा रहा है। उसे कई भयानक आवाजें सुनाई देने लगती है। ये कौन सा सपना देख लिया मैंने? कहीं उस सोने के कारण तो ये नहीं हो रहा। कल ही कुछ सोना लेकर बेच देता हूँ और किसी दूसरे गांव जाकर नई जिंदगी शुरू करता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। जब पैसों की जरूरत हो तो वापस आकर कुछ सोना और निकाल लूंगा। अब वो पुराना अघोरी नहीं रहा। दूसरे गांव में जाकर अपने लिबास के साथ साथ उसने अपना नाम भी बदल दिया है। अघोरी को अब सारे लोग हरिहर जी के नाम से जानते हैं। हरिहर अब जमींदार हो गया है। खेत, छोटी सी हवेली, नौकर चाकर सब है अब उसके पास। अरे किशन, वो बाजरे की गाड़ी कल तैयार रखना। और सुनो, बाजार ले जाओ और अपने हमेशा वाले मुकादम को बेच दो, ठीक है? जी मालिक। हरिहर के पास अब सब कुछ है, बस कुछ नहीं है तो वो है चैन की नींद। एक रात हरिहर उस खजाने से मिली और जिसे उसने अभी तक बेचा नहीं है, वो सोने की चैन उतारकर सोने जा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि लाजपत और मुकेश को गुजरे आज पूरा 1 साल हो चुका है। ये क्या हुआ? ये सब क्या है? शायद ये सब कुछ उस सोने की वजह से तो नहीं हो रहा। उस गवार को निशाचर के बारे में मैंने ही चेतावनी दी थी और अब मैं ही उस शैतानी ताकत के चुंगल में फंस गया। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा किसी का धन चुराया था, जिसका कोई मालिक ही नहीं बचा था, उसे ही तो बस अपने पास रखा मैंने। फिर ये किस पाप की सजा है? जो भी उसे लालच भरे वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। धीरे धीरे लाजपत के श्राप की वजह से हरिहर का शरीर अब सड़ने लगा था। धीरे धीरे उसकी छाती पर बना घाव सारे शरीर पर फैल रहा था। उन घाव से रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े अब बाहर आने लगे। इतना ही नहीं, उसके सिर पर 2 सींग भी आने लगे थे। शर्म के मारे उसका घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया। मालिक, मालिक, क्या है? मालिक, फसल काटने का समय आ चुका है। मैंने मजदूर मंगवाए हैं। कल जरा आप खेतों में चलकर उनसे बात कर लीजिए। काम चोरी नहीं करेंगे तो फिर सही रहेगा। तुम ही जाकर बात कर लो।
अब चाहे फसल कटे या वैसे ही रहे, मुझे यहाँ आकर तंग मत करो, चलो जाओ। धीरे धीरे करके हरिहर का पूरा शरीर अब सड़ चुका था। उसके शरीर में अब ताकत ही नहीं बची थी। हरिहर न रात को सो पाता न दिन में, और ना ही वो कुछ खा पाता था। अगर कोई खाकर खुश था तो वो कीड़े थे जो हरिहर का शरीर खाकर मोटे मोटे बनते जा रहे थे। ये दर्द अब हरिहर से बर्दाश्त नहीं होता था। अरे भाई, क्या हुआ अपने मालिक को? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ भानु, ऐसी भयानक चीखें तो मैंने जिंदगी में कभी सुनी ही नहीं। मालिक न खुद बाहर आते हैं न हमें अंदर आने देते हैं। धीरे धीरे हरिहर की चीखें अब रुक गई। हरिहर का मृत शरीर अब पहचानना भी मुश्किल हो गया था। हरिहर की लाश से उसके नौकर भी अब डरने लगे थे, लेकिन मालिक का अंतिम संस्कार करना उन्हें अपनी जिम्मेदारी लगी। हरिहर का शरीर शमशान के भयानक माहौल में और अमावस की अंधेरी रात में अब अकेले ही जल रहा था। फिर दूसरे ही दिन ये लाश तो आधी जली हुई है, पर सारी लकड़ियां तो जलकर राख हो चुकी है। तो फिर ये लाश जली कैसे नहीं? जरा देखो तो, इसका बदन मानो मौत से पहले ही सड़ चुका हो। जो भी उसे लालच भरे हाथ लगाएगा वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा। जी नहीं पाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यू स्टोरीज आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @SkullTales।